मैं शिफाली, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स पॉजिटिविटी। आज के जो टॉपिक है उसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ बीएड सेकेंड सेमेस्टर का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का टॉपिक। तो इसमें मैं जो भी टॉपिक्स डिस्कस करने वाली हूँ वो हिंदी में है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है, अक्सर टॉपिक समझ में नहीं आते। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स हिंदी में प्रोवाइड कर पाऊँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, जो है इकोनॉमिक्स क्या होता है, मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स क्या है, आर्ट और साइंस। तो इससे रिलेटेड टॉपिक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं। अर्थशास्त्र सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, वितरण, विनिमय और उपभोग का अध्ययन किया जाता है। मतलब कि इकोनॉमिक्स क्या है, वो एक ऐसी ब्रांच है जिसके अंदर क्या डिस्कस होता है, प्रोडक्ट सर्विसेज का जो भी प्रोडक्शन होता है, उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, जो भी एक्सचेंज हो रहा है, कंजम्पशन होता है, इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होते हैं वो सब हम इसमें इकोनॉमिक्स में डिस्कस करते हैं। अर्थशास्त्र शब्द संस्कृत शब्दों अर्थ मतलब धन और शास्त्र की संधि से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ है धन का अध्ययन। तो बेसिकली इकोनॉमिक्स में क्या करते हैं, धन का अध्ययन किया जाता है। जो भी एम्प्लॉयमेंट है, इनकम है, प्रोडक्शन है, इनसे रिलेटेड जितनी भी टॉपिक्स होते हैं वो सारे किस में आते हैं, इकोनॉमिक्स में इंक्लूड किए जाते हैं। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के व्यवहार का अध्ययन है। एडम स्मिथ ने इसकी डेफिनेशन दी है, यह धन का विज्ञान है, उन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसे नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा या फिर आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। एडम स्मिथ जो है उन्हें अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अब हम बात करते हैं अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र। प्रेजेंट टाइम में मानव जीवन की आर्थिक क्रियाओं में निरंतर परिवर्तन होने और अर्थशास्त्र की परस्पर विरोधी परिभाषाओं के कारण अर्थशास्त्रियों में अर्थशास्त्र की प्रकृति एवं क्षेत्र के बारे में अनेक मतभेद पाए जाते हैं। प्रोफेसर कीन्स ने अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 तत्वों का समावेश किया है: अर्थशास्त्र की विषय सामग्री, अर्थशास्त्र की प्रकृति, अर्थशास्त्र का अन्य विज्ञानों से संबंध। अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को 5 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। जैसे फर्स्ट है उपभोग मतलब कंजम्पशन। उपभोग वह आर्थिक क्रिया है जिसका संबंध व्यक्तिगत तथा सामूहिक आवश्यकता से प्रत्यक्ष संतुष्टि के लिए वस्तुओं और सेवाओं की उपयोगिता के उपभोग से। मतलब कि जैसे कंज्यूमर है, वो मार्केट में जाता है, उसे कोई प्रोडक्ट चाहिए, उसको खरीदता है अपने इस्तेमाल के लिए, अपनी यूज के लिए। तो ये क्या है, ये कंजम्पशन है। जब कंज्यूमर को किसी प्रोडक्ट की नीड होती है, वो उसे खरीदता है, उसे यूज करता है, कंज्यूम करता है, तो इसे हम कंजम्पशन बोलते हैं। सेकेंड है उत्पादन प्रोडक्शन। उत्पादन का संबंध वस्तुओं एवं सेवाओं की उपयोगिता या मूल्य वृद्धि करने से है। प्रोडक्शन क्या होता है, प्रोडक्शन मतलब जो मार्केट में जो प्रोडक्ट बनाया जा रहा है अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर्स नीड, कंज्यूमर की जो डिमांड है उसके अकॉर्डिंग जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं उनका जो उत्पादन होता है वो जो है इसमें उसके बारे में बात की जाती है। उनका क्या प्राइस है, कंज्यूमर को कितना प्राइस देना अफोर्ड कर पाएगा, कंज्यूमर क्या प्राइस पे उस प्रोडक्ट को खरीदना चाहता है, ये सारा जो है हम प्रोडक्शन में डिस्कस करते हैं। थर्ड है विनिमय। विनिमय एक्सचेंज। विनिमय क्रिया का संबंध किसी वस्तु या साधन के क्रय विक्रय से है। एक्सचेंज मतलब क्या, मतलब कि जैसे मार्केट में आप जाते हैं तो सेलर होता है, सेलर क्या करता है, अपने प्रोडक्ट्स बेचता है, और कंज्यूमर क्या करता है, वो सेलर से प्रोडक्ट खरीदता है और उसके बदले में उसको प्राइस पे करता है। तो दिस इज कॉल्ड एक्सचेंज प्रोसेस, इसे ही विनिमय कहते हैं। ये इंटरनेशनल लेवल पर भी होता है। तो जो क्रय विक्रय होता है इसे ही हम विनिमय कहते हैं साधारण शब्दों में। उत्पादित वस्तुओं के उपभोग तथा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विनिमय की आवश्यकता होती है। जो भी प्रोडक्शन किया जा रहा है मार्केट में उनको कंज्यूमर तक पहुंचाना, उनकी नीड को सेटिस्फाई करना, और जो भी मार्केट में डिमांड है उसको बनाए रखना, उसको और ज़्यादा कंज्यूमर की डिमांड के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट्स उन्हें प्रोवाइड करना, ये बहुत ज़रूरी है विनिमय में। तो विनिमय जो है इसीलिए बहुत ज़रूरी है मार्केट में। बिना विनिमय के, बिना एक्सचेंज के तो कोई प्रोडक्शन हो ही नहीं सकता, कोई मार्केटिंग हो ही नहीं सकती है। तो इकोनॉमिक्स का जो विनिमय है बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट है वितरण डिस्ट्रीब्यूशन।
विभिन्न साधनों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम उत्पादन है। अतः उत्पादन में से उत्पत्ति के प्रत्येक साधन के पारिश्रमिक का निर्धारण करना अति आवश्यक है, जो साधनों के बीच आय वितरण से संबंधित है। देखिए, जो भी प्रोडक्ट बनता है उसे बनाने में बहुत से सामूहिक प्रयास लगते हैं। जैसे कि उसको बनाने में रॉ मटेरियल का यूज़ होता है, लेबर्स यूज़ होते हैं, उनका हार्डवर्क लगता है, तभी वो काम होता है, अच्छा प्रोडक्ट बनता है। मशीनरी का इस्तेमाल होता है और भी टूल्स का यूज़ होता है, तब एक अच्छा प्रोडक्ट बनकर तैयार होता है। तो उसको बनाने में जो कॉस्ट आती है उसको ध्यान में रखकर उसका प्राइस फिक्स किया जाता है उस प्रोडक्ट का, और उसे मार्केट में बेचने के लिए भेजा जाता है। तो सेलर को जो प्रॉफिट मिलता है, उसके साथ वो जो भी प्रॉफिट मिलता है उस प्रॉफिट का जो कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है, जो भी अदर फैक्टर्स जो इस्तेमाल हुए थे, लेबर्स वगैरह, उनको उस हिसाब से उनके हार्डवर्क के अकॉर्डिंग उन्हें उनकी सैलरी दी जाती है, उन्हें उनकी इनकम दी जाती है। तो इन सब चीज़ों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत ज़रूरी है। उसके बारे में सही डिसीजन लेना और कैसे उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है, ये जो है इकोनॉमी का ही पार्ट है, और इस पार्ट में हम इन सब बातों को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है राजस्व, पब्लिक फाइनेंस। अर्थशास्त्र के इस विभाग के अंतर्गत सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण, घाटे की वित्त व्यवस्था, प्रशुल्क नीति आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब जो भी पब्लिक इनकम आ रही है, पब्लिक जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उन सब का उन सब के बारे में जो बात होती है, जो भी उनसे रिलेटेड जो भी टॉपिक होता है, वो हम पब्लिक फाइनेंस में, राजस्व में डिस्कस करते हैं। अब हम बात करेंगे अर्थशास्त्र की प्रकृति या स्वभाव। अर्थशास्त्र की प्रकृति विज्ञान के रूप में। विज्ञान ज्ञान का वह क्रमबद्ध और संपूर्ण अध्ययन है जो कारण और परिणाम के बीच संबंध की व्याख्या करता है। विज्ञान किसी भी घटना का विश्लेषण करता है, उसका क्रमबद्ध अध्ययन करता है और इस विश्लेषण तथा अध्ययन पर किसी भी तथ्य को पूर्वानुमान कर भविष्यवाणी करता है। इसी प्रकार अर्थशास्त्र में भी आर्थिक घटनाओं के कारण और परिणाम के संबंध को ज्ञात करने के लिए तथा आर्थिक सिद्धांतों एवं नियमों के निर्माण के लिए वैज्ञानिक रीति का प्रयोग किया जाता है। तो मतलब जैसे साइंस में एक सिस्टमैटिक वे में काम होता है, चीज़ों को एनालिसिस किया जाता है, बिल्कुल वैसे ही अर्थशास्त्र में भी होता है। विज्ञान की तरह अर्थशास्त्र भी सामान्य नियमों का निर्माण करके एक सही एवं उचित मात्रा में आर्थिक घटनाओं की व्याख्या करता है तथा भविष्यवाणी करने की शक्ति भी रखता है। अतः अर्थशास्त्र इन सब गुणों के आधार पर विज्ञान है। अर्थशास्त्र कला के रूप में। किसी लक्ष्य की पूर्ति कार्यकुशलता के साथ करना ही कला है। मतलब किसी काम को बहुत ही अच्छे ढंग से एफिशिएंट वे में करने को ही आर्ट कहते हैं। कला हमें व्यवहारिक ज्ञान प्रदान करती है। यह समस्या का केवल विश्लेषण ही नहीं अपितु समाधान भी करती है। जो समस्याएं विशुद्ध रूप से आर्थिक प्रकृति की होती हैं, उन पर अंतिम निर्णय अर्थशास्त्र ही ले सकता है। अर्थशास्त्री का एक मुख्य उद्देश्य यह है कि वह व्यक्ति तथा समाज के कल्याण को अधिकतम करे। एक निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अर्थशास्त्र या सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों को कला कहा जाएगा। यदि कला के रूप में अर्थशास्त्र का अध्ययन किया जाता है तो इससे आर्थिक सिद्धांतों की जांच करने में भी सहायता मिलेगी तथा सिद्धांतों के सही या गलत होने का पता भी लगाया जा सकता है, जिससे नए सिद्धांतों का प्रतिपादन संभव है। तो बेसिकली इससे हमें ये पता चलता है कि इकोनॉमिक्स जो है वो आर्ट भी है और साइंस भी है। मतलब कि उसमें इन दोनों के नियमों को शामिल किया जाता है और उसी हिसाब से अर्थशास्त्र अपना काम करता है। तो यहाँ पे हमने जाना कि अर्थशास्त्र कला और विज्ञान दोनों है। तो आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर पूछ सकते हैं, और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिससे आने वाली वीडियोस के लिए आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।